50-55 दिन की धान की फसल में अगर आपने ये एक स्प्रे करवा दी तो आने वाले 20-25 दिनों तक आपकी फसल में तना छेदक हो गया, पत्ती लपेट हो गया, शीत ब्लाइट या बीएलबी जैसे रोगों से आपकी फसल बची रहेगी। इसलिए भाई आज की स्प्रे इलाज नहीं है बल्कि ये एक प्रिवेंटिव मतलब बचाव वाली स्प्रे है। सो आज की ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए जानते हैं किसान वीरों, इस समय हमारे बहुत से एरिया में पत्ती लपेट और तनाछेदक कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शुरुआत में इसका नुकसान कम दिखाई देता है और जैसे ही पौधा बड़ा होता है तो ये सुंडी बाद में बालियों तक पहुंच जाती है। अगर तनाछेदक सुंडी ने बाली बनते समय अटैक कर दिया तो भाई फिर हमारे खेतों में सफ़ेद सफ़ेद सूखी हुई बालियां दिखाई देंगी। उसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी महंगी दवा डाल लो, ये कीट कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए भाई इस समय एक बढ़िया सा कीटनाशक को अच्छे से स्प्रे करवा दो। कीटनाशक में आप ले सकते हो कोई भी बढ़िया से एडवांस टेक्निकल, जैसे कि आप ले सकते हो 75 ml पर एकड़ के हिसाब से कोराजिन, या 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लिसेंटा, या 120 ml पर एकड़ के हिसाब से इंसिपियो, या फिर और भी बहुत बढ़िया बढ़िया एडवांस टेक्निकल आते हैं जो तनाछेदक और पत्ती लपेट इन दोनों पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मतलब भाई इस समय हमें थोड़े ठीक ठाक टेक्निकल ही डालने हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, जो कि है फंगीसाइड। क्योंकि 50-55 दिन की स्टेज पर धान में नमी सबसे ज्यादा होती है और यही मौसम कई बीमारियों को इनवाइट करता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे खेतों में अटैक होता है शीत ब्लाइट का और बाद में फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का। अगर भाई इस समय इन बीमारियों को नहीं रोका तो बाद में फिर ये लीफ ब्लास्ट हो गया, कॉलर ब्लास्ट हो गया और नोड ब्लास्ट जैसी बीमारियों का कारण बनती है। मतलब इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि धान की बालियों में दाना पूरी तरीके से नहीं भरता है, फोक बहुत ज्यादा बनती है और बाद में फिर पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। खासकर अगर आपने बासमती धान लगाया है तो भाई इस समय फिर हर तीसरे दिन खेत में जाकर देखो कहीं हमारे खेतों में कीट या बीमारी का अटैक तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बासमती धान ये बाकी किस्मों के मुकाबले ज्यादा सेंसिटिव फसल है। अगर शुरुआत में कीट और बीमारियों का कंट्रोल नहीं हुआ तो बाद में फिर ये बहुत ज्यादा नुकसान करके जाएगा। इसलिए भाई प्रिवेंटिव में कीटनाशक और फंगीसाइड का एक टीका लगा के चलो। अब सवाल ये आता है कि इस समय कौन सा फंगीसाइड लेना है। तो भाई आप जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी एक बढ़िया सा फंगीसाइड ले सकते हो। जैसे कि आप ले सकते हो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकनाजोल, या 250 ml पर एकड़ के हिसाब से अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। इसके अलावा 150 ml पर एकड़ के हिसाब से थाइफ्लूजामाइड, या फिर भाई और भी बहुत बढ़िया बढ़िया एडवांस टेक्निकल आते हैं। आप कोई सा भी एक बढ़िया सा फंगीसाइड ले सकते हो जो शीत ब्लाइट पर बहुत ही बढ़िया काम करे। और अब बात करते हैं बीएलबी की, मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो इसके बचाव के लिए आप ले सकते हो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से कासुगामाइसिन, या 400 ml पर एकड़ के हिसाब से वैलिडामाइसिन। ये दोनों बेस्ट एंटीबायोटिक हैं। बाकी आप 12 से 18 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हो। ये भी शुरू में बेस्ट एंटीबायोटिक है। और सबसे जरूरी बात कि भाई दवा का घोल तैयार कैसे करना है। तो भाई इसके लिए फंगीसाइड हो गया प्लस एंटीबायोटिक का आप एक घोल बना सकते हो और कीटनाशक का आप अलग घोल बना सकते हो। उसके बाद फिर एक एक करके स्प्रे पंप में डाल के आप स्प्रे कर दो। ये भी एक बेस्ट तरीका है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में सबसे खतरनाक कीट के बारे में, जो कि है ब्राउन प्लांट हॉपर। और इस समय हॉपर के लिए कौन सा नया टेक्निकल सबसे बेस्ट चल रहा है और कौन सी दवा का सिर्फ भाई नाम ही रह गया है और कौन सी दवा सच में काम कर रही है, इसकी पूरी जानकारी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि भाई आप इस समय कौन कौन सी स्प्रे कर रहे हो। धन्यवाद।